जब हम फोटोशॉप में काम करते हैं तो हम अक्सर लेवल्स यूज करते हैं, कर्व्स यूज करते हैं। तो आज के क्लास में हमें समझना है कि लेवल्स क्या होता है और उसके मदद से हम कर क्या सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो जनरली जब हम लेवल्स या कर्व्स को यूज करते हैं तो उसका मेन रीजन क्या होता है? कलर्स को थोड़ा ठीक करने के लिए, है ना? तो हम जब कंट्रोल एल प्रेस करते हैं, लेवल्स ओपन हो जाता है, हमें पता है, राइट? इसको एक्सेस करने का जो दूसरा तरीका है दैट इज एडजस्टमेंट, एंड फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट लेवल्स। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये जो इमेज है इसके कलर्स कैसे हैं? सही नहीं है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, फर्स्ट, ये जो ट्रीज के एरिया है इनको अगर हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे तो ये अच्छा लगेगा। ठीक, तो उसके लिए हमें यूज करना होगा लेवल्स। कंट्रोल एल प्रेस करो, लेवल्स आ गया। तो लेवल्स को यूज करने से पहले लेवल्स के जो बेसिक्स है ना उनको पहले समझ लेते हैं। तो फर्स्ट देखो, यहाँ पे आ रहा है हमारा चैनल कि कौन से चैनल पे हम काम कर रहे हैं। तो हम आरजीबी में काम कर सकते हैं और हम इंडिविजुअल चैनल्स में भी काम कर सकते हैं, इन पे भी आएंगे। उसके पहले देखो एक जगह है जहाँ पे लिखा हुआ है इनपुट लेवल्स और उसके ही नीचे लिखा हुआ है आउटपुट लेवल्स। तो इनपुट लेवल्स में हमारे पास एक, दो और तीन स्लाइडर्स हैं और आउटपुट पे हमारे पास दो स्लाइडर्स हैं। यहाँ पे ये जो तीन स्लाइडर्स हैं इनको अगर ध्यान से देखोगे तो इनका कलर भी थोड़ा सा अलग है ना। इसका कलर थोड़ा डार्क है, इसका ब्राइट है और ये इन दोनों के बीच में है। अब इनका कलर्स ऐसा इसीलिए है बिकॉज जब हम लेवल्स को इस्तेमाल करते हैं ना तो हम कलर करेक्शन वगैरह तो करते हैं, बट मेन जो काम होता है वो किस पे होता है? लाइट पे। तो कहीं पे भी अगर लाइट है, रोशनी है, वहां पे तीन प्रॉपर्टीज होते हैं। तीन प्रॉपर्टीज मतलब कि एक होता है जो सबसे ब्राइट एरिया होता है, एक होता है डार्क एरिया, मतलब हमारे हाइलाइट्स। जैसे दीज आर हाइलाइट्स, ये चीजें कैसे हैं? ब्राइट है, राइट? और ये एरियाज कैसे हैं? थोड़ा डार्क है, राइट? यहाँ पे भी थोड़ा डार्कनेस है। तो इन चीजों को हम कहते हैं शेडोज। और ये जो चीज है बीच में, इसको हम कहते हैं मिड टोन्स। मिड टोन्स मतलब वो एरिया जहां पे हमारे शेडोज और हाइलाइट्स आपस में मीट होते हैं। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक इमेज है, देखो। इस इमेज में सबसे ज्यादा हमें क्या दिख रहा है? ब्लैक। ठीक है, तो उसको चलो हम छोड़ के जूम करते हैं। इस एरिया को देखो, बाहर में ऑब्वियसली सनलाइट है, तो वहां से जो लाइट आ रहा है वो इसको लिट अप कर रहा है। पर ध्यान से देखो, ये जो ट्रैक्स हैं, यहाँ पे लाइट हमें दूर तक दिखाई दे रहा है ना, पर बाकी एरियाज में डार्कनेस ज्यादा है, मतलब शेडोज। तो ये जो एरिया है ये क्या बन गया? हाइलाइट्स, मतलब ब्राइट एरियाज। ये बन गया शैडोज, मतलब डार्क एरियाज जहां पे लाइट नहीं पहुंच पा रहा है। और जिस एरिया में लाइट धीरे धीरे कम हो रहा है और शैडोज धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इस एरिया को हम कहते हैं मिड टोन्स। तो आई होप ये समझ में आ गया कि हमारे हाइलाइट्स, शैडोज और मिड टोन्स क्या होते हैं। तो इसमें वापस आ जाते हैं। सो दिस इज शैडोज, ये मिड टोन्स है और ये है हमारा हाइलाइट्स। और यहाँ पे ये जो वैल्यूज दिख रहे हैं ये इन्हीं के वैल्यूज हैं। जब हम मिड टोन्स को चेंज करेंगे ये वैल्यू चेंज होगा, ये मिड टोन्स का वैल्यू है। कंट्रोल जेड प्रेस करोगे ठीक हो जाएगा। सेम तरीके से दीज आर द वैल्यूज फॉर शेडो और ये है हमारा वैल्यू हाइलाइट्स के लिए। ठीक है, 0 सबसे लोएस्ट वैल्यू होता है और 255 हाईएस्ट होता है। इसके नीचे ये जो पार्ट है आउटपुट लेवल्स। आउटपुट लेवल सिंपली क्या होता है कि जब हम इनको चेंज करेंगे ना, ये इमेज के जो डार्क पिक्सल्स हैं, मतलब ये वाले, इन पे इफेक्ट करेगा, या फिर जो ब्राइट पिक्सल्स हैं इन पे इफेक्ट करेगा। कैसे? देखो, जो डार्क पिक्सल्स है उसको मैं मूव कर रहा हूँ तो आसमान पे उतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा हमें चेंज कहाँ दिख रहा है? लैंड पे, ट्रीज पे, जमीन पे, राइट? बिकॉज ये किसको कंट्रोल कर रहा है? डार्क पिक्सल्स को धीरे धीरे क्या कर रहा है? ब्राइट बना रहा है। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम ब्राइट पिक्सल्स को करें, अब देखो, पहले स्काई पे इफेक्ट आ रहा है बट धीरे धीरे पूरे पे आ जाएगा। तो जो आउटपुट लेवल्स है इनको ऐसे समझो कि ये हमारा ब्राइटनेस है। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो हमें इस इमेज के कलर्स को थोड़ा ठीक करना है, तो कैसे करेंगे? ध्यान से अगर देखें, ये जो हमारे शेडोज, मिडटोन्स और हाइलाइट्स है, यहाँ पे हमें एक ग्राफ जैसा चीज दिखाई दे रहा है ना, इसको हम कहते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम से हमें क्या पता चलता है कि ब्राइटनेस के जो वैल्यूज है वो इमेज में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली क्या दिख रहा है? ज्यादा, यहाँ पे कम, राइट? तो ये जो स्लाइडर है हाइलाइट्स का, इसको यहाँ तक ड्रैग करेंगे हम। ब्राइट हुआ इमेज, बट इसके बियॉन्ड करेंगे तो इमेज खराब हो जाएगा।
बहुत ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये हाईलाइट्स को बढ़ा देगा। और ऐसा इमेज जब बनता है इसको हम कहते हैं ओवर एक्सपोज्ड इमेज। जैसे एक्सपोजर होता है, तो इसको जब चेंज करोगे इन चीजों का ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा कर दोगे तो हमारी जो डिटेल्स है वो क्या होगा, बर्न आउट हो जाएगा। तो इसको उतना ही करो जितना सही लगे। सेकंड थिंग, हम शेडोज को थोड़ा सा डार्क कर सकते हैं। कर दिया, ठीक है। अगर लग रहा है थोड़ा ज्यादा है, लेट्स कीप इट टिल हियर। और मिड टोन से मैं हल्का सा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। गुड इनफ। थोड़ा सा ज्यादा डार्क हो गया, सो लेट्स रिड्यूस दिस। इसका लुक अच्छा है, पहले से बेटर है। अब मैं इसको कंपेयर कैसे करूं, जैसे मैं इसको अगर ओके कर दूंगा तो ये अप्लाई हो गया। अभी अगर मुझे फिर से कुछ चेंज करना है तो आई कांट डू दैट, मैं कंट्रोल जेड करके इसको हटा सकता हूं। तो हमें ये काम कैसे करना है, नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीके से करना है। अभी जिस तरीके से हमने किया कंट्रोल एल, ये वैसे हमें यहां से मिलता है इमेज एडजस्टमेंट्स, यहां से लेवल्स। इसका जो नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका है उसके लिए यहाँ जाओ एंड यहाँ से सिलेक्ट करो लेवल्स, ठीक है, पहले बता दिया था। इस बार ये एडजस्टमेंट लेयर बन गया और इसको हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो अब हम वही चीज करेंगे, यहाँ से हमने हाइलाइट्स को यहाँ तक रखा, शेडोज को थोड़ा डार्क किया और हमारे मिड टोन्स को थोड़ा डार्क किया। नाउ सी, अभी अगर इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो यू कैन डू इट। दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। तो इसमें जो लाइट के इश्यूज थे, हाइलाइट्स और शेडोज, उनको हमने एक लिमिट तक फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो आई होप लेवल्स के जो बेसिक्स हैं वो आप समझ में आ गया होगा। अब लेवल्स की मदद से हम इससे भी ज्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास आर जी और बी अलग भी था ना, तो अब आता है कि ये चीज क्या होता है। अभी तक हम काम कर रहे थे आरजीबी पे, हम सिलेक्ट कर रहे हैं रेड। अब रेड चैनल में अगर मैं हाइलाइट्स को इंक्रीज करूंगा, ये रेड को बढ़ा देगा, ठीक है। रेड का जो क्वांटिटी है उसको ये इंक्रीज कर रहा है। उसी जगह अगर मैं शेडोज को इंक्रीज करूं, इस बार रेड नहीं आया ना, ये कौन सा कलर है, इसको हम कहते हैं सियान। याद रखना, यहाँ पे जब हम काम कर रहे हैं तो हम हमारे डिजिटल या फिर जो टेक्निकल कलर व्हील है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो सियान आएगा जब हम शेडोज को चेंज करेंगे रेड चैनल में रहते हुए, और रेड कलर आएगा जब हम हाइलाइट्स को इंक्रीज करेंगे, राइट। तो इससे इतना समझ में आ रहा है कि हम बस इसको लाइट को चेंज करने के लिए यूज नहीं करेंगे, हम इससे कलर की चेंजेस भी कर सकते हैं। सेम तरीके से अगर हम ग्रीन में आ जाएं, ग्रीन में इंक्रीज करेंगे ग्रीन होगा, ठीक है। शेडोज को करेंगे तो कौन सा कलर है, मेजेंटा, राइट, ग्रीन का ऑपोजिट। तो ग्रीन का जो ऑपोजिट कलर है वो यहाँ पे आएगा व्हेन वी इंक्रीज शेडोज। और जो लास्ट है दैट इज ब्लू। ब्लू को इंक्रीज करेंगे तो हमारा इमेज कैसा बन गया, कूल बन गया ना। ये देखो, हाइलाइट्स इंक्रीज किया हमने तो एक तरह से ये कूल हो गया। हमें यहाँ पे ब्लूइश कलर दिखाई दे रहा है, ये देखो। बहुत जूम करेंगे, अब ये कौन सा कलर है, ब्लू है ना, तो हमें ब्लू मिल जाएगा। और ब्लू का जो अपोजिट है दैट इज येलो, हमें वो भी मिल जाएगा। तो हम इसको अगर इंक्रीज करें, किसको, शेडोज को हमने इंक्रीज किया ब्लू में, और रेड में जाके अगर हम रेड को इंक्रीज कर दें, तो ये जो लुक हमारा आया ये किस टाइप का लुक है। अभी अगर मैं एक साइड में इसको ऑफ कर दूं, फिर से मास्क में कलर दे रहा हूं, कंट्रोल बैक स्पेस, तो ये हमारा पहले था एंड दिस इज आफ्टर। तो डिफरेंस क्या है, राइट साइड में येलो ऑरेंज बहुत ज्यादा है ना, येलो और ऑरेंज का मिक्सचर है, बिकॉज हमने रेड और येलो को मिक्स किया तो रेड और येलो के बीच में ऑरेंज आ ही जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, वार्म कलर, जैसे हमारे वार्म टोन्स होते हैं। सेम तरीके से अगर हम रेड को करेंगे डिक्रीज, हमने किसको इंक्रीज किया, सियान, याद रखना सियान को इंक्रीज किया। मैं ब्लू में जा रहा हूं, इसको मैंने चेंज किया, मैं ब्लू को इंक्रीज कर रहा हूं एंड ग्रीन में जाके ग्रीन को थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा हूं। अब पहले ये वार्म लग रहा था ना, अब इसका कलर कैसा है, कूल। अगर मैं इसको फिर से इनेबल करूं, ये देखो, है ना, तो यहाँ पे अब कलर्स कैसे बन गए, कूल बन गए, राइट, पहले वार्म था। तो कलर्स को चेंज जब करेंगे, हमारे जो कलर टोन्स हैं, जो हमारे मूड है, वो भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा, राइट। तो अब आ जाते हैं इस इमेज में, पहले तो इसके कलर्स को ठीक करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ से लेवल्स ले लो, देखो यहाँ पे गैप दिख रहा है, तो ये जो शेडोज का स्लाइडर है ना, इसको हम यहाँ तक लाएंगे जहां तक इसका गैप है, ये हमने कर दिया, इज गुड, बिफोर आफ्टर, ठीक है। इसके अलावा हाइलाइट्स को चेंज करने का नीड तो वैसे नहीं है, बट हल्का सा हम कर सकते हैं,
ठीक है, कर दिया। अब हमें इसके कलर्स को चेंज करना है। इसको अगर हम वार्म कलर देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, बिकॉज एम्बियंस थोड़ा सा फॉगी है, राइट, लाइट पहले से ही कम आ रहा है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा हॉरर टाइप में बनाना चाहें तो उसके लिए हमें कलर्स चाहिए होगा ब्लू, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सियान, बिकॉज हॉरर जैसे ही हम सोचते हैं तो हमारे माइंड में कलर्स भी कैसे आते हैं, कूल कलर्स आते हैं ना। तो इसमें जाओ, तो फिर से यहाँ पे जाओ और यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। बट इससे बेटर क्या है कि अभी जो हम करेंगे ना, इसके लिए एक दूसरा लेवल्स ले लो और इसका नाम चेंज कर दो लेवल्स टू कलर। ठीक है, तो पहले वाले से हमने क्या चेंज किया, लाइट, लाइट को ठीक कर दिया, और दूसरे वाले से हम करेंगे कलर्स को चेंज। तो फिर से यहाँ पे जाओ, अब हमें जाना है रेड में, रेड में चले आए। रेड को इंक्रीज नहीं करेंगे, राइट, कूल बनाना है, वार्म नहीं बनाना। तो हम सियान को इंक्रीज करेंगे। अच्छा खासा चेंज ऑलरेडी हुआ है, ठीक है, इन डिफरेंसेस का ध्यान रखना, ये पहले था और ये अभी हुआ। ठीक है, ग्रीन में जा रहे हैं, थोड़ा सा मैजेंटा ऐड कर रहे हैं हम इसमें, बहुत हल्का सा। ब्लू में जाएंगे और ब्लू को इंक्रीज करेंगे। दैट्स गुड इनफ। अब डिफरेंस देखो, दिस वाज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। इसको और अच्छे से समझने के लिए क्रॉप टूल ले लो एंड इसको यहाँ पे क्रॉप कर लो। जो हमारा इमेज है इसका एक कॉपी बना लो, कंट्रोल जे, एक को सिलेक्ट करो, कंट्रोल टी, और इसको रख दो यहाँ पे। दिखाई नहीं दे रहा है बिकॉज यहाँ पे ब्लैक आ रहा है। तो सिलेक्ट दिस लेयर, इस पे एक सिलेक्शन बना लो, दिस इज गुड। इतना एरिया नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। पीछे थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट आ रहा है तो क्या करो, टेक अ सॉलिड कलर, मेक इट ब्लैक एंड इसको रख दो सबसे नीचे। ठीक है, अब देखो लेवल्स का जो इफेक्ट है ये दोनों पे आ रहा है और हमें ये चाहिए सिर्फ राइट साइड में। तो हम क्या करेंगे, इनमें जाके मास्क कर सकते हैं, बट उससे सिंपल एक तरीका है। किसी भी एडजस्टमेंट लेयर पे जब काम करते हो ना, तो उसके नीचे देखोगे यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल बन के आता है, और ये सिंबल जब हम ऑल्ट के साथ लेफ्ट क्लिक होल्ड करते हैं तब भी आता है ना। तो इससे होता क्या है, इससे क्लिपिंग मास्क होता है, एक लेयर दूसरे के अंदर क्लिप हो जाता है। तो अगर हम ये ऑप्शन ऑन कर देंगे दोनों में जाके, ये जो हमारे एडजस्टमेंट लेयर्स हैं, लेवल्स, ये ऊपर या नीचे किसी भी लेयर पे इफेक्ट नहीं करेगा सिवाय जिसके साथ हमने इसको क्लिप करके रखा है। तो इसका जो इफेक्ट इस पे भी आ रहा था वो आना बंद हो गया, राइट। तो इनको क्लिप करने के लिए यहां रहते हुए क्लिप कर सकते हो। दूसरा तरीका, ऑल्ट होल्ड करो और लेफ्ट क्लिक। तीसरा तरीका, इस पे करो राइट क्लिक और यहां से सिलेक्ट करो क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, तो एक काम को करने के लिए तीन तरीके हैं, तो किसी एक को याद रखो, इट विल बी गुड। तो अब हमें ये अच्छे से समझ में आ रहा है, दिस इज बिफोर। इसमें हमारे कलर्स हल्का सा फेडेड भी है एक लिमिट तक। तो पहले हमने उन चीजों को ठीक कर दिया, सी पहले हमने ये किया, लाइट को ठीक किया, उसके बाद हमने इसके कलर्स को चेंज किया हमारे नीड के अकॉर्डिंग। हमें क्या बनाना था, हॉरर, तो ऑटोमेटिकली हमने कूल कलर्स ऐड कर दिए। तो आई होप आज का ये क्लास समझ में आ गया होगा। अब लेवल्स को अपने एडिट्स में यूज करो, कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग के वक्त भी यूज कर सकते हो। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।